दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, यूपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। वाराणसी से कांग्रेस के सांसद रहे राजेश मिश्रा आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद और अरुण सिंह के सामने राजेश मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन के ऐलान के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। और बड़ी खबर, ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी से जुड़े केस में 46 लाख की संपत्ति कर दी अटैच। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस से जुड़े ट्रस्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने ट्रस्ट की लाखों रुपए की संपत्तियों को अटैच कर दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि लुईस ने निजी संपत्तियां बनाने के लिए अपराध से हुई आय का इस्तेमाल किया था। और बड़ी खबर, मोहम्मद रसूल ने पीएम मोदी को दे डाली खुली धमकी। कहा यदि कांग्रेस की सरकार आ गई तो मोदी को जान से मार दूंगा। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी मोहम्मद रसूल कद्दारी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मोहम्मद रसूल ने धमकी देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उसने कथित तौर पर कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो मोदी को जान से मार देगा। वीडियो में शख्स तलवार लिए नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रसूल कद्दारी को पकड़ने के लिए हैदराबाद सहित विभिन्न स्थानों पर तलाश शुरू कर दी है। और बड़ी खबर, अब देसी पहियों पर दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। अब भारतीय रेल जापान और ब्रिटेन पर नहीं रहेगी निर्भर। दरअसल वंदे भारत व सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत में बने फोर्ज व्हीकल पर दौड़ेंगी। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई में फोर्ज रेल पहिया कारखाना शुरू करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 8 मार्च को कारखाने का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चेन्नई में उपस्थित रहेंगे। कारखाने में बनने वाले फोर्ज व्हीकल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगे। हर साल 1 लाख से अधिक फोर्ज व्हीकल का निर्यात किया जाएगा। और बड़ी खबर, टीएमसी विधायक ने दे दिया विवादित बयान। कहा राम मंदिर अपवित्र है, हिंदुओं को नहीं करनी चाहिए पूजा। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। खबर है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर को अपवित्र करार दिया है, साथ ही मंदिर को शोपीस बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से किसी भी भारतीय हिंदू को अपवित्र राम मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने नाराजगी दर्ज कराई है। कहा जा रहा है कि वो विधायक के खिलाफ एफआईआर की भी तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी खबर, सनातन धर्म के विरोधी उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कड़ी फटकार। कहा मंत्री को अंजाम पता होना चाहिए। दरअसल सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगा दी है। अदालत का कहना है कि आप एक मंत्री हैं और आपको अंजाम पता होना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार में मंत्री भी हैं। बीते साल सितंबर में उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को अब तगड़ी फटकार लगा दी है। और बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने 2,04,918 करोड़ रुपए का बजट कर दिया पेश। महिलाओं को इस बार भी नहीं मिलेंगे 1,000 रुपए महीने। दरअसल पंजाब विधानसभा में आज वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। बजट में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी की झलक दिखी, लेकिन महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का ऐलान नहीं किया गया और महिलाओं के हाथ इस बार भी खाली रहे। पंजाब में पहली बार बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। और बड़ी खबर, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर दी गई बधाई। मोदी ने भारत से भेजी शुभकामनाएं। दरअसल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। शरीफ ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम पद संभाला है। खास बात यह है कि धांधली के आरोपों के बीच पाकिस्तान का आम चुनाव खासा विवादों में रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमकर आरोप लगाए थे, लेकिन फिलहाल शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और बड़ी खबर, डीके शिव कुमार को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस को खारिज कर दिया है। फिलहाल डीके शिव कुमार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और इसमें उनसे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए इस केस को खारिज कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, संदेश खाली पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को दे दिया सख्त आदेश, कहा आज शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दें। दरअसल पश्चिम बंगाल के बहुत चर्चित संदेश खाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश ने ईडी अधिकारियों पर हमला मामले की पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए शाहजहां शेख को भी आज सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट अब्दुल सलाम का बड़ा बयान, बोले अंधेरे में है मुसलमान, उन्हें पीएम मोदी के विकास की रोशनी की जरूरत है। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट में इकलौते उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने मुसलमानों को लेकर कहा कि वो अंधेरे में जी रहे हैं और जरूरी है कि उन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की रोशनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत आजादी है, उन्हें अपनी धार्मिक भावनाओं को दर्शाने की आजादी है। अब्दुल सलाम को बीजेपी ने केरल की मल्लापुरम सीट से उम्मीदवार बनाया है। अगली बड़ी खबर, अपने तय समय से 4 दिन पहले न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस पार्टी। 17 मार्च को मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की महारैली। दरअसल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समाप्त हो जाएगी। इसके अगले दिन यानी 17 मार्च को विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन मुंबई में एक बड़ी रैली करने वाला है। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने तय समय से 4 दिन पहले ही समाप्त हो रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे लोकसभा चुनाव की तैयारी हो सकती है। चुनाव को देखते हुए रैली का भी आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि ये महारैली 17 मार्च को होगी। अगली बड़ी खबर है, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दे डाली खुली चुनौती, बोली यूपीए और मोदी सरकार के 10 साल के कामों पर बहस करें राहुल गांधी। दरअसल केंद्रीय महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपीए सरकार और मोदी सरकार के 10 साल में किए गए कार्यों के बीच में अंतर पर बहस करने की चुनौती दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा किया है। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित नमो युवा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को यूपीए सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल में किए गए काम के बीच के अंतर पर एक बहस करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी भी जल्द जारी करने जा रही अपनी पहली लिस्ट। प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत समेत चुनावी मैदान में होंगे कई दिग्गज। दरअसल पिछले 2 आम चुनाव में करारी शिकस्त का सामना कर चुकी कांग्रेस पार्टी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी इस संबंध में 7 मार्च को होने वाली बैठक में अंतिम फैसला करेगी। पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं है और उसे इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आपको बता दें कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी 7 मार्च के बाद कभी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, डीएम के नेता ए राजा ने फिर से छेड़ दिया अलग तमिल देश का राग, बोले कह दो हम सब राम के दुश्मन हैं। दरअसल डीएम के नेता ए राजा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। मामला उनके भारत और सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान का है। ए राजा ने अपने हालिया बयान में कहा कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लें, भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ए राजा ने कहा कि अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको हम सब राम के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। ए राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को बेहद घृणास्पद बताया है। बड़ी खबर, ए राजा के बयान पर भड़क गई बीजेपी, इंडिया गठबंधन को भी नहीं बख्शा। दरअसल जय श्री राम नारे पर डीएम के नेता ए राजा की टिप्पणी के बाद बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ए राजा ने कहा है कि वो जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ए राजा की बात से सहमत हैं। रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या डीएमके को किसी अन्य धर्म के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि अब तो ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय परंपरा पर सवाल उठाना, हिंदू देवी देवताओं का सार्वजनिक अपमान करना इंडिया गठबंधन का एक राजनीतिक एजेंडा बन चुका है।
अगली बड़ी खबर, जल्द जारी होगा लोकसभा चुनावों का शेड्यूल। 14 या 15 मार्च से लागू हो सकती है आचार संहिता। दरअसल 14 या 15 मार्च को लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2019 की तरह चुनाव 7 चरणों में कराने की तैयारी है। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में डीएम एसपी को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने साफ कहा कि चुनाव पूरे तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए। सभी दलों के लिए समान रूप से सुलभ रहे और समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी पेपर लीक पर भड़क गए राहुल गांधी, बोले ये अभिशाप है। 2 करोड़ से अधिक छात्रों का तोड़ा सपना। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक केस को लेकर कहा कि ये युवाओं के लिए अभिशाप बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। राहुल गांधी का कहना है कि 7 साल में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामले ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती साल बर्बाद हो रहे हैं बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, मोदी का परिवार पर रार। जयराम रमेश बोले, जब 140 करोड़ भारतीय पीएम मोदी की फैमिली है तो क्यों तोड़ा विश्वास। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के मेरा देश ही मेरा परिवार है वाले बयान पर कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारी प्राथमिकता भी देश के लोग हैं। हम भी देशवासियों की आवाज महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता और ध्रुवीकरण के खिलाफ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का परिवार है तब उन्होंने लोगों का विश्वास क्यों तोड़ा और उन्होंने उनके साथ अन्याय क्यों किया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।